ओम शांति। आज 9 मई 2021 की बाबा की वाणी है। रिवाइज कोर्स 27 दिसंबर 87 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानी। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियां। आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रही है। हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रही है। निश्चय की विशेष निशानी। पहला, जैसा निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। निश्चय बुद्धि आत्माओं की निशानी। उसमें पहली निशानी, जैसा निश्चय वैसा कर्म। वाणी में हर समय चेहरे पर रूहानी नशा दिखाई देगा। दूसरा, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। तीसरा, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र नहीं होगा। अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन, बाप के ऊपर परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संकल्प में भी संशय नहीं होगा। चौथा, क्वेश्चन मार्क समाप्त। हर बात में बिंदु बन बिंदु लगाने वाले, फुल स्टॉप। आत्मा बिंदु बन, हर बात में फुल स्टॉप, बिंदु लगा दे। पांचवा, निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिकर बादशाह सहज स्वतः अनुभव करेंगे। अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं बादशाह हूं, ये कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन सदा स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित है ही। गिनती करते जाना कि बाबा ने निश्चय बुद्धि की विशेष निशानी क्या क्या कही। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है। परिस्थिति जैसी आती है उस अनुसार मन की स्थिति बनती है, चाहे दुख की चाहे सुख की। उस स्थिति की अनुभूति में स्वतः ही रहती है। बार बार मेहनत नहीं करते
मैं सुखी हूँ व दुखी हूँ, ये मेहनत नहीं करनी पड़ती। बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव स्वतः सहज होता है। अज्ञानी जीवन में परिस्थितियां प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन लौकिक जीवन में, अज्ञानी जीवन में परिस्थिति जैसी आती है उस अनुसार मन की स्थिति बन जाती है, दुख की व सुख की। लेकिन बाबा कहता है शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थितियों प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। अज्ञानी लोग अज्ञानी जीवन में जीते हैं तो परिस्थितियों प्रमाण स्थिति बनती, लेकिन हम अलौकिक ब्राह्मण जीवन वाले ब्राह्मण आत्माएं परिस्थिति प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति जो बाप दादा द्वारा ज्ञान मिला है, उस ज्ञान की लाइट और माइट की आत्मा का ज्ञान मिला, तो आत्मा के ज्ञान से मेरे अंदर कौन सी लाइट और माइट है। परमात्मा का ज्ञान मिला तो कौन सी लाइट और माइट है। तो उस ज्ञान की लाइट और माइट द्वारा, याद की शक्ति द्वारा, ज्ञान और शक्तियों के द्वारा, ज्ञान और योग की शक्तियों द्वारा स्थिति को श्रेष्ठ बनाते हैं। जो ये सब नॉलेज बाप दादा द्वारा दी हुई नॉलेज की लाइट माइट श्रेष्ठ शक्तियां जो हम बच्चों को वर्षे के रूप में मिली हुई, जिससे बेफिक्र बादशाह की स्थिति श्रेष्ठ स्थिति बनाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन बाप के वर्षे द्वारा व सतगुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। ब्राह्मण जीवन में बाप वर्षा देता है, माना बाप के संबंध से बाप का वर्षा मिलता है, सतगुरु के संबंध से वरदान मिलते हैं। तो उस वरदानों द्वारा, वर्षे द्वारा, भाग्य विधाता भगवान के द्वारा जो हमारा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है, उस अनुसार हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनती है। अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है, परिस्थिति के आधार पर स्थिति है, तो शक्तिशाली कौन हुआ? परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि परिस्थिति के वशीभूत हो गए। परिस्थिति के आधार पर हमने अपनी स्थिति को बनाया। आज सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी स्थिति बहुत अच्छी है,
कल को कुछ माया के पेपर सामने आ गए तो परिस्थिति के अनुसार अपनी स्थिति को बनाया है तो मन की स्थिति डाउन हो जाएगी। तो परिस्थिति का आधार लेकर के अपनी स्थिति बनाते हैं तो शक्तिशाली परिस्थिति हो गई, मैं आत्मा नहीं। और परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। जी फरीदी समझाओ तो एक लीधी साड़ी फरीदी कि कोई परिस्थिति के आधार पर स्थिति है, परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। कि मान लो एक एग्जाम्पल कि अभी ये जो चल रहा है संसार के अंदर उसमें कई लोगों ने अपने स्वजन को खोया हुआ है और उन स्वजनों को खोने का कईयों को दुख है। तो जब वो थे तो हमारी मन की स्थिति बहुत अच्छी, आज हमारे बीच से वो चले गए हैं तो हमारे मन की स्थिति डाउन है। हम दोषी भगवान को बनाते हैं, भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया, या दूसरी कोई भी बातें परिस्थिति के रूप में जब मेरे सामने आती है, परीक्षा के रूप में आती है, समस्याओं के रूप में आती है, विघ्नों के रूप में आती है, तो उसके प्रभाव में मैं आत्मा आ जाती हूँ तो मेरी स्थिति डाउन हो जाती। जो बाबा ने कहा परिस्थिति को आधार बना करके अपनी स्थिति होगी तो शक्तिशाली कौन हुआ? परिस्थिति हुई, क्योंकि उसके प्रभाव में आ गए मेरी स्थिति डाउन हो। तो बाबा ने मुझ आत्मा को जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान कहाँ गया? इसके ऊपर मैं एक दादी जानकी का अनुभव सुनाती कि हम कहते हैं ये परिस्थिति आई ना इसलिए मेरी स्थिति डाउन हो। तो मेरा ज्ञान का बल, योग का बल कहाँ गया? क्योंकि ज्ञान और योग मेरी स्थिति को बनाते हैं। जो बाबा ने कहा ना, बाप द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट के आधार पर हम अपनी स्थिति को बनाते हैं। अगर मैंने वो नहीं बनाई तो वो ज्ञान और योग का बल मैंने प्रैक्टिकल में अपने जीवन में अनुभव नहीं किया है। यह बात 1974 की है। मधुबन में बाबा के कमरे में ही अव्यक्त बाप दादा आए थे। उन दिनों में लंदन का निमंत्रण आया था। मनमोहिनी दीदी जी व प्रकाश मणि दादी जी बाबा के साथ बात कर रही थी। लंदन की सेवार्थ किसको भेजा जाए? दीदी व दादी जी ने कुछ इंग्लिश पढ़े लिखे बहनों का नाम बताया। उसी समय अव्यक्त बाप दादा ने कहा जनक बेटी को भेजो। उस समय मनमोहिनी दीदी जी ने बाबा को कहा बाबा वह तो 2 साल से खटिया पर है, वह उठ भी नहीं सकती। अव्यक्त बाबा ने कहा उसी को भेजो, बच्ची का योग बल कहाँ गया?
यह पूरा समाचार लेटर द्वारा मनमोहिनी दीदी जी ने पुणे मीरा सोसाइटी सेंटर पर जानकी दादी के पास भेज दिया। जानकी दादी जी ने वह लेटर पढ़ा, फिर दूसरी बार पढ़ा, फिर जब तीसरी बार पढ़ा और बाबा के फोटो के तरफ देखा, बाबा मेरा योग बल। दादी बाबा के सामने देख के बाबा से बात कर रही कि बाबा मेरा योग बल। मनो स्वमान जाग उठा, जैसे हनुमान को स्मृति आई हो। उसी स्वमान ने सुंदरी बहन को बुलाया। समय दादी के पास सुंदरी बहन है, अभी नहीं है। सुंदरी मेरी सारी दवाई लेकर सामने टेबल पर रख। सुंदरी बहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दादी जी को कुछ बोल भी नहीं सकी और सारी दवाई लेकर आई। महंगे इंजेक्शन फ्रिज में रखे थे। दादी जी ने कहा इंजेक्शन भी लेकर आओ। सारी चीजें टेबल पर आ गई। उसके बाद दादी जी ने कहा यह सब डस्टबिन में डाल दो। सुंदरी बहन सोचने लगी इतनी महंगी चीजें डस्टबिन में, लेकिन दादी जी ने कहा उसे सुंदरी बहन मना नहीं कर सकती। उस दिन के बाद सुंदरी बहन अनुभव कर रही थी दादी जी के अंदर कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं। दादी जी खटिया छोड़ चुकी थी, खुद का काम खुद करने लगी। कुछ ही दिनों में दादी जी पुणे से मधुबन रवाना हो गई। दादी जी एक दिन अव्यक्त बाबा से मिली। दादी जी ने कहा बाबा मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं वहां जाकर क्या करूं? बाबा ने कहा कुछ भी नहीं करना है, बस दूसरा मधुबन खड़ा करना है। दादी जी ने कहा जी बाबा। और जैसे बाबा ने कहा वैसे ही दादी जी लंदन गई। और फिर आगे क्या हुआ, कितनी बड़ी सेवा हुई। विदेशी सेंटरों का मुख्य सेंटर बना। यह बाबा की कमाल है और प्यारे दादी जी की कमाल है। अर्थात बाबा जो आज कह रहे हैं हम बच्चों को कि परिस्थिति मेरी स्थिति को नहीं बनाई। जैसे ही बाबा ने कहा बच्ची का योग बल कहाँ गया। अर्थात मेरे सामने कोई भी बातें आती है, मैं अपने को पूछूं कि बाबा ने मुझ आत्मा को जो ज्ञान की लाइट और माइट दी है वरदान और वर्षे के रूप में, वो कहाँ गई? जो मैं परिस्थिति के वशीभूत हो गई, उस अनुसार मैंने अपनी स्थिति को बना लिया। मैं कौन हूँ? मैं बेफिक्र बादशाह। तो उस समय बाबा द्वारा मिले हुए ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज करना है। अगर परिस्थिति के आधार पर स्वस्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो बहुत खुशी में नाच रहे हैं और अभी अभी उल्टे सोए हुए हैं। तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं।
परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर बाबा द्वारा मिला हुआ ज्ञान, गुण और शक्तियों का वर्षा, उस वर्षे और वरदान के आधार पर वह अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। तो निश्चय बुद्धि इस कारण अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा सावन पुण्य सवेरा। तुम हो कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा खुलना, मन मिला पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम मानो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर व अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि फिक्र होता है तो कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण, फिक्र होता है कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण। अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिमान है,
तो फिक्र किस बात का रहा। छठा, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित। बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित। सर्ववंश सहित समर्पित। चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, चाहे देह के संबंध का वंश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश, सर्व वंश में यह सब आ जाता है। निश्चय बुद्धि अर्थात बाप पर बलिहार जाने वाले, बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित। चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, देह के संबंधों का वंश, देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश, सर्व वंश सहित समर्पित। सर्वंश समर्पित व सर्वंश त्यागी एक ही बात है। समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए, बस सेवा केंद्रों पर बैठ गए। यह भी एक सीढ़ी है जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्वंश अर्पित यह सीढ़ी की मंजिल है। सर्वंश समर्पित अर्पित। एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी तीनों ही वंश सहित अर्पित, तो समर्पित कहा जाएगा। तीनों ही बातें स्पष्ट जान गए ना। देह भान में लाने वाले विकार का वंश, देह के संबंध का वंश, देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश। सर्वंश अर्पित करना वही समर्पित। वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं। अगर अंश है तो वंश पैदा हो ही जाएगा। इसलिए सर्वंश त्यागी की परिभाषा अति गुह्य है। यह भी कभी सुनाएंगे। सातवां है, निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा। हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चिंत अनुभव करेगा। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित यह हर समय अनुभव कराएगा। निश्चय, निश्चिंत बेफिक्र, और निश्चित विजय हुआ पड़ा है, निश्चित है। आठवां, वह सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी यह रूहानी नशा अनुभव, औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराए। निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होगी? निश्चय बुद्धि की रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होगी? ये बाबा ने निशानियां सुनाई। अभी विशेषताएं। पहली बात,
जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। कि ऐसे नहीं कि नशा तो वो फिर वो नशा चढ़े जो अभिमान आ जाए। जितना रूहानी श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव करण करावनहार करा रहा है। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि, बुद्धि पर ध्यान देना, जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतना निर्माण करते रहेंगे। नव निर्माण कहते हो ना, जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतना निर्माण, निर्माण माना कंस्ट्रक्शन, रचनात्मक कार्य। तो जितना डाउन टू अर्थ माना जितना हम निर्माण होंगे उतना निर्माण माना रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव कार्य करते रहेंगे। तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी तो निर्माण भी होंगे, नव निर्माण भी करेंगे। निर्माण भी होंगे, नव निर्माण भी करेंगे। जहां यह विशेषताएं है उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। निमित्त, निर्माण और निर्माण, निमित्त, निर्माण और निर्माण। निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी? पहले निशानियां, फिर विशेषताएं, अभिभाषा। निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, सदा मधुरता, मुख में मधुरता हो, लेकिन उदारता, उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता। मुख में मधुरता, सॉरी भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, सिर्फ मुख से शुगर कोटेड नहीं, लेकिन उसके साथ साथ उदारता। कई ऐसे लोग होते हैं जो मुख तो बहुत, भाषा तो बहुत मधुर होगी, लेकिन अंदर की भावनाएं कुछ अलग कही। बाबा कहता है भाषा तो सदा मधुरता वाली होगी, लेकिन उदारता भी होगी। और उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता हो। पहले आप, मैं नहीं कि पहले मैं, पहले आप। उदारता अर्थात दूसरे को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव पहले जगदम्बा व बच्चों को रखा। मेरे से भी तीखी जगदम्बा है, मेरे से भी तीखे ये बच्चे हैं, यह उदारता की भाषा है। पहले आप, जहां उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहां ड्रामा अनुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है, क्योंकि अंदर की उदारता है। और वो उदारता स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त कराता है। इसलिए अभी क्या करेंगे आज से? पहले आप, पहले मैं नहीं।
जितना स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहेंगे। इच्छा मात्रम अविद्या माना कि इच्छा क्या होती है उसका ज्ञान ही नहीं। तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते उतना बाप और परिवार अच्छा योग्य समझ उसको ही पहले रखते हैं। हमारी इच्छा नहीं है, अंदर की स्थिति कौन सी है? इच्छा मात्रम अविद्या की। इसलिए बाप व परिवार उसको योग्य समझ करके आगे रखते हैं। अभी दादी जानकी का हमने इंसिडेंट सुना कि कईयों के नाम दिए, बाबा ने कहा जनक बेटी को। तो दादी ने क्या कहा? बाबा मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं है, मैं वहां जाकर के क्या करूं? अर्थात इतनी बड़ी ऑफर मिली, लेकिन दादी जी के अंदर क्या था कि लैंग्वेज नहीं आती है तो आप और किसी को चांस दो। वह तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह नहीं सकते। वह मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता। लेकिन इच्छा वाला नहीं, इच्छा वाला नहीं, तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा, सर्व के कल्याण की भाषा, ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजय। निश्चय बुद्धि तो सभी होना है ना, हम निश्चय बुद्धि, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है। लेकिन जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब पता पड़ता है हम कितने निश्चय बुद्धि है। पड़ जा। हाँ, हम कितने पानी में है जाते तभी दिन पता जल्द पड़ता है। जाते जी गलत काटवाण बधी। हाँ, ये अपने आप मना बाबा ने हमारे सामने रख दिया है चार्ट। अब उस अनुसार अपने को चेक करके मार्क्स देते जाए। जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, आते हैं ना, कभी वायु का, कभी समुद्र का, ऐसे यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। तूफान क्या करता है? पहले उड़ाता है, फिर फेंकता है। पहले उड़ाता है, तो इतना जोर से तूफान आता है प्रकृति का, समुद्र का, हाँ, कि जमीन में से वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष भी उखड़ जाते हैं, मकानों की छत गिर जाती है, चीज वस्तुएं उड़ जाती है हवा में। तो यह तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में ऊंचे ले जाते हैं,
क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति ये मेरी तरफ होने वाले नहीं है, बिना प्राप्ति ये मेरी तरफ होने वाले नहीं है। तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है, आर्टिफिशियल प्राप्ति जो थोड़े समय की होती है, सदा काल की नहीं। फिर नीचे गिरती कला में ले आती है। चतुर है, माया भी चतुर है। तो निश्चय बुद्धि की नजर त्रिनेत्री होती है, तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को उखाड़ लेते हैं, तो यह माया के तूफान भी निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम है, हिलते ज्यादा है, हिलेंगे ज्यादा। हिलने से भी फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। जैसे अर्थक्वेक में कई मकान गिरते नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे हिलते हिलते उस बिल्डिंग की नींव कमजोर हो जाती है, फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। गिरे नहीं, लेकिन दरारें तो आ गई, ढीला तो हो गया। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक, कि माया भी आर्टिफिशियल प्राप्ति के रूप में मुझे उड़ाती है, तो मैं उस समय अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करूं कि मेरा निश्चय का फाउंडेशन हिल तो नहीं रहा। वैसे कोई से भी पूछेंगे निश्चय पक्का है तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा भाषण करेंगे। अच्छा भी है निश्चय में रहना, लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना, बहुत गहरी बात बाबा, कि समय पर अगर निश्चय हिलता भी है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना, कि कोई परिस्थितियां आई माया के रूप में, स्वभाव संस्कार के रूप में, या और कोई भी रूप में, बीमारी के रूप में, अगर मेरा निश्चय हिल गया कि मैं बाबा की बनी फिर भी मेरे सामने ये बातें, तो ये क्या हुआ? निश्चय का हिलना। यज्ञ के इतिहास को हम देखें, जब यज्ञ में बेगरी पाठ चला तो वो भी तो बच्चों के निश्चय की परीक्षा ही तो थी ना। इतने सारे ब्राह्मण भाई बहन थे और बेगरी पाठ चल रहा,
लेकिन बाबा और मम्मा कितने निश्चय बुद्धि होकर के बच्चों को भी निश्चिंत किया। तो निश्चय बुद्धि की परीक्षा आएगी तो सही ना, उसी के आधार पर तो मार्क्स मिलेंगे। इसलिए अपने निश्चय से हिलना नहीं। अगर निश्चय से हिल गए तो भविष्य की प्रारब्ध जो मिलने वाली है उससे भी हिल गए। इसलिए तूफानों के समय चेक करो, कोई हद का मान शान न दे व व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए। जो चाहना रखते हो वह चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण न हो, ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, यह याद रहता है वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है। व्यर्थ संकल्प समर्थ संकल्प के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते, क्या होता है? व्यर्थ की विजय होती है या समर्थ की होती? अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना। समर्थ के बजाय अपने को कमजोर आत्मा अनुभव होगा, सॉरी, अपने को कमजोर आत्मा अनुभव करेगा, दिल शिकस्त हो जाएगी। दिल शिकस्त माना हताश निराश हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि तूफान के समय चेक करो। हद का मान शान मैंपन रूहानी शान से नीचे ले आता है। हद के नाम मान शान की इच्छाएं रखी तो वो हमें रूहानी नशे से नीचे ले आई। हद की कोई भी इच्छा, हद की कोई भी इच्छा नाम मान शान, इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आती है। तो निश्चय का अर्थ यह नहीं है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, लेकिन कौन सी आत्मा? वह नशा व स्वमान समय पर अनुभव, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजय। जो समय पर स्वमान, मान लो स्वमान है मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, तो जब मेरे सामने कोई बात आती है निश्चय को हिलाने वाली, मैं उस स्वमान का प्रयोग करूं। कोई पेपर है ही नहीं, कोई पेपर है ही नहीं और कहे मैं तो पास विद ऑनर हो गया, तो कोई उसको मानेगा? बिना पेपर दिए नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं। मेरे सामने कोई पेपर ही नहीं आए, सब अच्छा है, और मैं कहूँ तो मैं तो पास हूँ। कान पकड़ा।
सर्टिफिकेट चाहिए ना, कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो वैल्यू नहीं होती है। एग्जाम दे दी, पास हो गए, आप कहीं इंटरव्यू देने गए और आप कहेंगे मैंने तो ये डिग्री ले ली, क्या कहेंगे? सर्टिफिकेट लाओ। बिना सर्टिफिकेट के कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। पीएचडी कर लिया है तभी। पेपर के समय पेपर दे, पास हो, सर्टिफिकेट ले, बाप से, परिवार से, तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। समझा? तो फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना, जैसा समय वैसे रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे। सिर्फ अपना मन खुश न हो, लेकिन लोग भी खुश हो। सभी अनुभव करें कि हाँ, ये नशे में रहने वाली आत्मा है। सिर्फ मन पसंद नहीं, लेकिन लोक पसंद, बाप पसंद। इसको कहते हैं विजयी। अच्छा, सर्व निश्चय बुद्धि विजयी रत्न, सर्व निश्चिंत बेफिक्र बच्चों को, सर्व निश्चित विजय के नशे में रहने वाले रूहानी आत्माओं को, सर्व तूफानों को पार कर तोहफा अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा अचल अडोल एक स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। फिर विदेशी भाई बहनों से बाप दादा की मुलाकात। अपने को समीप रतन अनुभव करते हो। समीप रतन की निशानी क्या है? वह सदा सहज और स्वतः ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, गुण मूर्त सेवाधरी अनुभव करे। समीप रतन के हर कदम में यह चार ही विशेषताएं सहज अनुभव, एक भी कम नहीं। ज्ञान में कम हो, योग में तेज हो या दिव्य गुणों की धारणा में कमजोर हो, वह सब में सदा ही सहज अनुभव करेगा। समीप रतन किसी भी बात में मेहनत नहीं अनुभव करेंगे, लेकिन सहज सफलता अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा बच्चों को संगम पर मेहनत से ही छुड़ाते हैं। 63 जन्म मेहनत की है ना, चाहे शरीर की मेहनत, चाहे मन की मेहनत की, और धन की भी देखो। जो सर्विस करते हो, जिसको बाप दादा नौकरी कहती है, उसमें भी देखो कितनी मेहनत करते हो। उसमें भी मेहनत तो लगती है ना। और अभी आधा कल के लिए ये नौकरी नहीं करेंगे, इससे भी छूट जाएंगे। न लौकिक नौकरी करेंगे, न भक्ति करेंगे, दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। अभी भी देखो, चाहे लौकिक कार्य करते भी हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में आने से लौकिक कार्य करते हुए भी अंतर लगता है ना, क्योंकि विदेश के अंदर तो
सेंटर भी संभालते हैं और जॉब भी करनी पड़ती है। तो जॉब भी करते हैं और सेंटर में सेवा भी करते हैं। दादी जानकी ने छुट्टी दी हुई शुरू से लेकर के अभी यह लौकिक कार्य करते भी डबल लाइट रहते हो। क्यों? क्योंकि लौकिक कार्य करते भी यह खुशी रहती है कि यह कार्य अलौकिक सेवा के निमित्त कर रही है। अपने मन की तो इच्छाएं नहीं है ना, तो जहां इच्छा होती है वहां मेहनत लगती है। अभी निमित्त मात्र करते हो क्योंकि मालूम है कि तन मन धन तीनों लगाने से एक का पदम गुणा अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है। फिर जमा किया हुआ खाते पुरुषार्थ से योग लगाने का, ज्ञान सुनने सुनाने का, इस मेहनत से भी छूट जाएगी। कभी कभी क्लासेस सुनकर थक जाते हैं ना, वहां तो लौकिक राजनीतिक पढ़ाई भी जो होगी ना, वह भी खेल खेल में होगी। ऐसी बैठ करके मौज महसूस हो उस तरह से पढ़ाई नहीं होगी। इतने किताब नहीं याद करने पड़ेगी, सब मेहनत से छूट जाएंगे। कईयों को पढ़ाई का भी बोझ होता है। संगम युग पर मेहनत से छूटने के संस्कार भरती है। चाहे माया के तूफान आते भी है, लेकिन यह माया से विजय प्राप्त करना भी एक खेल समझती है। मेहनत में, खेल में भी क्या होता है, जीत प्राप्त करना होता है। तो माया से भी विजय प्राप्त करने का खेल करते हैं। खेल लगता है या बड़ी बात लगती है? जब मास्टर सर्वशक्तिवान स्टेज पर स्थित होते हो तो खेल लगता है। और ही चैलेंज करते हो कि आधा कल के लिए विदाई लेकर जाओ। तो विदाई समारोह मनाने आती है, लड़ने नहीं आती है। विजयी रतन हर समय हर कार्य में विजयी है। विजयी होना पूछ रहे, विजयी होना तो वहां जाकर भी हांजी करना। फिर भी अच्छे बहादुर हो गए हैं। पहले थोड़े जल्दी घबरा जाते, अभी बहादुर हो गए हैं, अभी अनुभवी हो गए हैं। तो अनुभव की अथॉरिटी वाले हो गए, परखने की भी शक्ति आ गई है, इसलिए घबराते नहीं है। अनेक बार के विजयी थे, है और रहेंगे, यही स्मृति सदा रखना। अच्छा, विदाई के समय दादी से, तो दादी जानकी बंबई से 3-4 दिन का चक्र लगाकर आई है। तो बाबा कहता अभी से ही चक्रवर्ती बन गई। अच्छा है, यहाँ भी सेवा है, वहां भी सेवा है, यहाँ भी सेवा है, वहां भी सेवा की, यहाँ रहते भी सेवा करते और जहां जाते वहां भी सेवा हो जाती। सेवा का ठेका बहुत बड़ा लिया है। बड़े ठेकेदार होना, छोटे छोटे ठेकेदार तो बहुत है, लेकिन बड़े ठेकेदार को बड़ा काम करना पड़ता है। तो बाबा को कहा कि बाबा आज मुरली सुनते बहुत मजा आया। है ही, तो बाबा भी उत्तर देते है ही मजा। अच्छा है आप लोग कैच करके औरों को क्लियर कर सकते हो, सभी तो एक जैसे कैच नहीं कर सकते। जैसे जगदम्बा मुरली सुनकर क्लियर करके सहज करके सभी को धारण कराती रही,
ऐसे अभी आप निमित्त, कई नए नए तो समझ भी नहीं सकते, लेकिन बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं देखते, जो बैठे हैं सभा में उन्हें ही नहीं देखते, सभी को सामने रखते हैं, फिर भी सामने अनन्य होते हैं तो उन्हों के प्रति निकलता है। आप लोग तो पढ़कर भी कैच कर सकते। अच्छा वरदान है, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नशीन भव। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च वाला नशीन बन जाएगी। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहां समर्थी है वहां व्यर्थ जाए यह हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली नहीं बन सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएगी। श्लोगन है, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तू आत्मा की चैलेंज है। प्रवृत्ति में रहते हम पवित्र रह सकते हैं। ये बाबा कहता है ज्ञानी योगी तू आत्मा के लिए चैलेंज है, क्योंकि सन्यासियों ने भी इसको असंभव समझा कि प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र नहीं बन सकते। और बाबा के ज्ञानी तू योगी तू आत्मा बच्चों ने प्रवृत्ति मार्ग में रहते संपूर्ण पवित्र बनकर दिखाया। आज का हमारा स्लोगन है, मैं शुभ संकल्प शुभ भावना संपन्न, मैं शुभ संकल्प शुभ भावना संपन्न। जहां वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो कहते हो यह वाणी से नहीं समझे, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। जहां वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती, वहां साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प शुभ भावना नयनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। वाणी कार्य सिद्ध नहीं कर सकती, वहां शुभ भावना शुभकामना कार्य करेगी, साइलेंस की शक्ति कार्य करेगी। तो आज सारा दिन निश्चय बुद्धि बन करके रहना है। निश्चय बुद्धि की निशानियां, निश्चय बुद्धि की विशेषताएं और निश्चय बुद्धि की भाषा क्या हो, निश्चय बुद्धि वालों की भाषा क्या। बाबा ने बहुत बड़ा आईना दे दिया है स्वयं को देखने के। अब उस आईने में देखते रहे और जहां कोई दाग है उसको मिटा करके मेकअप करते रहे। ओम शांति।